10 दिसंबर 1983 को उत्तर प्रदेश के एक गरीब खानदान में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम टूरन सिंह था और सब उसे टीटू कहते थे। उसका खानदान एक छोटे से गांव बाद में रहता था जो आगरा से 13 किलोमीटर दूर था। 6 बहन भाइयों में सबसे छोटा टीटू सबका पसंदीदा था, लेकिन जब वो 2 साल का हुआ उसने अजीब बातें करना शुरू कर दी। ये मेरा घर नहीं है, आप मेरे वालिदैन नहीं हैं, मेरा नाम टीटू नहीं बल्कि सुरेश है, मेरी एक बीवी है और बच्चे भी हैं। टीटू की ये बातें सुनकर उसके खानदान वाले भी परेशान हो गए। दर हकीकत टीटू ने अपने खानदान के गुर्बत का भी मजाक उड़ाया। गरीब खानदान से ताल्लुक रखने वाला टीटू अपने खानदान को बताता कि उसके पास बहुत सारा पैसा है, बड़ा घर है और बड़ी कार है। लेकिन सवाल ये है कि टीटू ऐसी अजीब बातें क्यों कर रहा था। इब्तिदाई तौर पर उसके घर वालों ने सोचा कि टीटू बच्चों की तरह कहानियां बना रहा है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता गया टीटू का रवैया अजीब होने लगा। 4 साल की उम्र में टीटू अपने वालिद से आगरा जाने पर इसरार करता, लेकिन उसने हमेशा इनकार कर दिया और एक दिन बगैर टीटू को बताए उसके वालिद आगरा चले गए। जब टीटू को उसका पता चला तो वो गुस्से से भड़क उठा। उसने चीखो पुकार शुरू कर दी। जब उसके बड़े भाई अशोक ने उससे बात करने की कोशिश की तो टीटू ने बताया कि उसका आगरा में एक बड़ा घर है और वहां जाकर अपने खानदान से मिलना चाहता है। उसकी एक रेडियो की दुकान भी है। ये सुनकर उसका बड़ा भाई अशोक बहुत हैरान हो गया। टीटू की अजीब बातों के पीछे का राज जानने के लिए अशोक ने आगरा जाने का फैसला किया। वहां पहुंचकर उसने कुछ ऐसी चीजें मालूम की जिन्होंने उसे हैरान कर दिया। आगरा की मसरूफ माल रोड पर अशोक ने एक रेडियो की दुकान देखी जिस पर बड़े हरूफ में सुरेश रेडियो लिखा था और ये वही जगह और नाम था जो उसके छोटे भाई टीटू ने जिक्र किया था। उसने दुकान के अंदर जाकर देखा कि एक बेवा दुकान चला रही थी। उस औरत से बात करने के बाद अशोक को मालूम हुआ कि उसका नाम उम्मा वर्मा है और वो दुकान के मालिक सुरेश वर्मा की बेवा है जो तकरीबन 5 साल पहले फौत हो चुके थे। अशोक ने उम्मा को अपने भाई के अजीब रवैये के बारे में बताया और उम्मा बेचैन हो गई। दोनों के जहन में बहुत से सवालात उठने लगे। क्या टीटू असल में सुरेश है या वो दोबारा जन्म लेकर वापस आया है? अगले दिन उम्मा टीटू के गांव आई। जैसे ही टीटू ने उम्मा को देखा तो वो उसकी तरफ दौड़ता चला गया। टीटू ने देखा कि उम्मा ने मारुति कार में सफर किया है तो उसने सुरेश के भाई की तरफ देखा और गुस्से से बोला, मेरी फिएट कहाँ है? हकीकत में उसके खानदान ने सुरेश की मौत के बाद कार फिरौत कर दी थी। ये छोटा लड़का ये सब कैसे जानता था? टीटू ने सिरोज के वालिदैन से मोहब्बत से मुलाकात की और जैसे ही वो उम्मा के पास गया उसने अपने बच्चों के बारे में पूछा। अब टीटू के खानदान के लिए इन सब चीज़ों को कबूल करना मुश्किल था। जो चीज़ें वो अपने बच्चे की बचपन की हरकतें समझते थे वो सब सच साबित हो रही थी। अब टीटू की कहानी जल्द ही उसके गांव में गुफ्तगू का मौजू बन गई। ये खबर रियासत भर में फैल गई। टीटू के बारे में खबरें अखबारों और रेडियो स्टेशंस पर फैलने लगी और जल्द ही ये खबरें मुहक्किक एंटोनिया मिल्स तक पहुंची जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में दोबारा जन्म का मुताला कर रही थी। मिल्स माहिर नफ्सियात प्रोफेसर डॉक्टर इयन स्टीवेंसन की साथी थी और उस वक्त स्टीवेंसन दोबारा जन्म पर अपनी तहकीकी काम के लिए बहुत मशहूर थे। उन्होंने 1920 की दिहाई में शांति देवी के दोबारा जन्म के केस का तफसील से मुताला किया था और डॉक्टर स्टीवेंसन की नसीहत पर मिल्स ने टीटू सिंह के केस का मुताला करने का फैसला किया। टीटू के केस का मुताला करने के लिए मिल्स आगरा आ गई। जैसे ही वो आगरा में दाखिल हुई टीटू ने अपनी माजी को याद करना शुरू कर दिया। उसने अपने घर और दुकान का पता सही तौर पर बताया। जब टीटू सुरेश के घर गया तो उसने आंगन में खड़े होकर एक दरख्त की तरफ इशारा किया। उसने अम्मा को बताया कि इसने इस दरख्त के नीचे सोने के कुछ सिक्के छुपा रखे हैं।
हकीकत में सुरेश वर्मा एक ताजिर था और उसके पास कई मशकूक कारोबार थे। उसने कई बार धोखाधड़ी से पैसा और सोना हासिल किया था। उस दरख्त के करीब खोदने के बाद उसने ये तस्लीम किया कि टीटू सही था और आखिरकार उसे देखकर सुरेश के खानदान ने भी तस्लीम कर लिया था कि टीटू उनका बेटा है। लेकिन क्या ये दोबारा जन्म को साबित करने के लिए काफी है? एंटोनिया मिल्स ने टीटू की बहुत सी चीजों और हरकत का तफसील से मुताला किया। सुरेश के खानदान ने मिल्स को बताया कि टीटू की फितरत सुरेश से बहुत मिलती जुलती है। सुरेश एक बहुत गुस्से वाला आदमी था। लड़ाई, खूनरेजी, ये सब उसके लिए मामूल की बातें थी और ये सब चीजें टीटू के रवैये में भी जाहिर हो रही थी। एक दिन टीटू, उसके खानदान और मिल्स आगरा के मार्केट में से गुजर रहे थे। उन्होंने चूड़ियां खरीदी और जब उम्मा पैसे देने वाली थी तो टीटू ने उन्हें रोक दिया और उसने चूड़ी फिरोश को धमकी दी कि मिल्स उसकी मेहमान है, अगर वो उससे पैसे लेगा तो वो उसे गोली मार देगा। मिल्स ने इस वाक़े का जिक्र अपनी तहकीकाती रिपोर्ट में भी किया और उसने कहा कि टीटू का सुरेश के साथ मुशाबह रवैया दोबारा जन्म के नजरिए की मजबूत हिमायत करता है। अब तक टीटू सिंह का केस, जो सिर्फ एक दोबारा जन्म की कहानी था, एक मुख्तलिफ मोड़ लेने वाला था, क्योंकि एक दिन टीटू ने कुछ ऐसा कहा जिसने पूरी मीडिया में इस केस को आग की तरह पिलाया। टीटू ने कहा कि एक आदमी जो उसके साथ कारोबार में था सुरेश के कत्ल का जिम्मेदार था और मीडिया ने इस केस को इतना बड़ा बना दिया कि सुरेश के कातिलों का केस दोबारा खोला गया और पहली बार एक 4 साल बच्चे की पिछली जिंदगी के कत्ल के खिलाफ गवाही देने का मौका दिया गया। केस आगरा की अदालत में पेश किया गया और अदालत में टीटू ने सुरेश की मौत के वाक़े को दोबारा बयान किया और उसने बताया कि उसे दाएं तरफ से सर में गोली लगी और वो मर गया। और सुरेश वर्मा की पोस्टमार्टम की तहकीकात के बाद टीटू के तमाम बयानात दुरुस्त साबित हुए। उसके बाद एंटोनिया मिल्स की तहकीकाती रिपोर्ट्स भी अदालत में पेश की गईं और उन रिपोर्ट्स में टीटू के पैदाइशी निशानात के बारे में रिपोर्ट्स शामिल थी जो उस केस में बहुत अहम किरदार अदा करती थी। टीटू के सर के दाएं तरफ एक गोल पैदाइशी निशान था जो वही जगह थी जहां सुरेश को गोली लगी थी। उसके अलावा टीटू के सर पर एक काला धब्बा भी था जो सुरेश की पैदाइशी निशान से मिलता जुलता था। डॉक्टर इयन स्टीवेंसन ने अपनी तहकीक में दोबारा जन्म और पैदाइशी निशानात के दरमियान ताल्लुक पर बात की और कहा कि पैदाइशी निशानात पिछली जिंदगी की चोटों से जुड़े होते हैं। टीटू सिंह के केस में उसके पैदाइशी निशानात सुरेश की गोली की चोटों से मिलते थे। हिंदुइज्म में पैदाइशी निशानात को बहुत अहमियत दी जाती है और कहा जाता है कि दूसरे जन्म में हम पिछली जिंदगी के कुछ निशानात अपने साथ ले आते हैं। तमाम शवाहिद की बुनियाद पर आगरा की अदालत ने दोबारा जन्म को तस्लीम किया और सुरेश के कातिलों को सजा दी। ये फैसला एक इनकलाबी फैसला था क्योंकि अमूमन कानून और अदालतें ऐसी चीजों पर यकीन नहीं रखती। इस पूरे दोबारा जन्म के नजरिए को झूठ कहा जा रहा था और इसकी बुनियादी वजह टीटू की पैदाइश की तारीख थी। टीटू के खानदान ने कहा कि वो 1983 को पैदा हुए, मगर हुकूमत के अस्पताल में जहां टीटू पैदा हुआ वहां कुछ रिकॉर्ड्स में उसकी पैदाइश का साल 1982 दर्ज था। अगर ये रिकॉर्ड दुरुस्त है तो दोबारा जन्म का नजरिया गलत साबित होगा, मगर तहकीक ने एक नजरिया पेश किया जिसने केस का रुख एक बार फिर बदल दिया। रिप्लेसमेंट रिकॉग्निशन एक हालत जिसमें एक मुर्दा रूह बच्चे की रूह को तब्दील कर देती है और उसके जिस्म पर कंट्रोल हासिल कर लेती है। ये तस्वुर हमल से लेकर पैदाइश तक हो सकता है। मुहक्किक जेम्स मैटलॉक ने कहा कि ये नायाब केस था जिसमें सुरेश की रूह ने चंद माह बाद बच्चे की रूह को तब्दील कर दिया। हिंदुइज्म में इस पूरे अमल को परकाया प्राजेश कहा जाता है, जिसमें एक रूह जिंदा रूह को बदल देती है और उसके जिस्म पर कंट्रोल हासिल करती है। जैसे ही टीटू की पैदाइश की तारीख से मुतालिक राज मंजराम पर आए, लोगों ने अपनी नजरियात बनाना शुरू कर दिए। कुछ लोगों ने कहा कि टीटू का खानदान अपने बेटे को पैसा हासिल करने के लिए एक्टिंग करवा रहा है, मगर अगर ऐसा था तो टीटू ने सुरेश और उसके खानदान की निजी बातें कैसे मालूम की और टीटू ने उन हमलावरों के बारे में कैसे जाना जिन्हें सुरेश ने सिर्फ देखा था।
टीटू सिंह से पहले भारत में कई बार दोबारा जन्म के केसेस सामने आ चुके हैं, मगर आगरा अदालत के फैसले और रिप्लेसमेंट इन री इनकॉर्नेशन के नजरिए ने इस केस को खास बना दिया। क्या वो 4 साल बच्चा वाकई सुरेश था या ये सब एक तशहीर का ढोंग था? जो भी हो, टीटू सिंह का केस आज भी एक मुनफरिद दोबारा जन्म के केस के तौर पर मुताला किया जाता है और उस कहानी की हकीकत आज भी एक बड़ा राज है। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और व्लॉग्स वाला को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाली अनदेखी अनसुनी कहानियों से आप लुत्फानंदोज हों। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।